हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ITSR। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैनी मास्टर के ज़रिए कैसे व्हाट्सअप स्टेटस एक ब्यूटीफुल स्टेटस बना सकते हैं और अपनी पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं या शेयर व शायरी और अपनी वॉइस, म्यूज़िक, हर चीज़ हम वीडियो के अंदर अटैच कर सकते हैं। तो कैसे, तो चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की जाने। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा से कमेंट देना ना भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। आपने कैनी मास्टर को ओपन कर लेना है। मैं कैनी मास्टर को ओपन कर रहा हूँ। कैनी मास्टर को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि आपको प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने प्लस पे सेंटर पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपने जिस टाइप की वीडियो बनानी है, अगर आपने यूट्यूब पे डालनी है तो आपने 16.9 की जो आपको नज़र आ रही है इस पर आपने क्लिक कर देना है, और अगर आपने टिकटॉक के लिए बनानी है 9.16 पे आपने क्लिक कर देना है। तो जो भी आपने खैर बनानी है, तो मैं टिकटॉक के हिसाब से बनाता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैंने एक इमेज पे सिलेक्ट कर देना। इमेज पे सिलेक्ट करने के बाद आपने एक अच्छा सा बैकग्राउंड जो इमेज लगाना है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं एक अच्छा सा बैकग्राउंड जो कि अच्छा लगे मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्लिक के बटन पे क्लिक करके इसको अटैच कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको लेंथी कर लेता हूँ ताकि हमारी जो वीडियो है उतने से तक चल सके। उसके बाद हमने क्या करना है कि अपनी जो पिक्चर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं पिक्चर लगाने के लिए। तो अगर ये हमारी मुकम्मल नहीं है तो हम इसको दोबारा मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद हम दोबारा जो भी आपने कलर लेना है, अगर यही लगाना है तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। ये ऐसे हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो इसको भी हम इसके मुताबिक पूरा कर लेते हैं जितना दूसरी पिक्चर को किया है। यहाँ तक हम इसको ले आएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि अगर अपनी पिक्चर लगानी है तो पिक्चर हम लगा सकते हैं। आपने क्या करना है कि पिक्चर के लिए लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपनी पिक्चर को उठा लेना। आपकी पिक्चर यहाँ भी पड़ी हो पिक्चर या वीडियो भी आप अटैच कर सकते हैं। तो मैं एक पिक्चर को लगा लेता हूँ। चलो मैं इस पिक्चर को लगा लेता हूँ। तो ये मैंने पिक्चर को लगा लिया, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं अगर इसकी एनिमेशन, अगर मैंने इस पे लगाना है तो इन एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ और जो वाला एनिमेशन मुझे अच्छा लगे वो क्लिक कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारी एनिमेशन है और एनिमेशन की स्पीड को भी हम स्लो या तेज़ कर सकते हैं। तो मैं ये स्लाइड राइट पे क्लिक करता हूँ और इसकी एनिमेशन को थोड़ा कम कर देता हूँ स्पीड को। तो उसके बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। उसके बाद अगर मैंने एक और पिक्चर भी लगानी है तो वो भी लगा सकता हूँ। जितनी आप पिक्चर लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो उसके बाद मैं अपनी एक और पिक्चर लगा लेता हूँ जी दोस्तों। तो उसके बाद मैंने ये पिक्चर लगा ली। इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्शन इसकी थोड़ा बढ़ा कर देता हूँ और डायरेक्शन भी इसकी बड़ी कर देता हूँ। तो उसके बाद मैंने इन एनिमेशन पे क्लिक करना है और इसके अंदर मैंने फिर स्लाइड लेफ़्ट वाले पे इस पर मैं क्लिक करता हूँ और स्पीड भी इसकी कम कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये हमारी जो यहाँ तक है ये तो कंप्लीट हो गई और अब हमने एक सॉन्ग लगाना है, सॉन्ग या म्यूज़िक लगाना है। चलो हम म्यूज़िक लगाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ऑडियो पे क्लिक कर देना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद आपने म्यूज़िक डाउनलोड करके रख लेना है। तो मैं म्यूज़िक में ढूंढता हूँ एल्बम में। मेरा म्यूज़िक इधर पड़ा हुआ था। जी दोस्तों, तो मैं ये म्यूज़िक को सिलेक्ट कर लिया और इसको अटैच कर लिया। यहाँ तक ये खुद ब खुद ही अटैच हो गया। और उसके बाद मैंने इसकी वॉइस को कम कर देना है। ये तकरीबन मैं 15 से चलो 10 पे हम इसको कर लेते हैं। 10 पे इसको एडजस्ट कर लिया वॉल्यूम को। और उसके बाद हमारी जो पिक्चर थी वो भी पड़ी हुई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने जब उर्दू या इंग्लिश लिखनी है तो वो कैसे लिखनी है। तो अपने टेस्ट पे लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको टेस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने
उर्दू भी आप लिख सकते हैं और इंग्लिश भी। मैंने एक पोएट्री लिख के रखी हुई है तो मैंने उसको पेस्ट कर दिया। एक मैं फर्स्ट जो लाइन है वो लगा लेता हूँ, सेकंड लाइन को मैं डल कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। और ये मैं यहाँ तक ले आता हूँ, एक पिक्चर तक। ये आप देख सकते हैं। इसके अब हमने जो वीडियो है तो ये जो हमने पोएट्री लगाई है इसके अब हम सेटिंग करते हैं, थोड़ी सी कलर चेंज करते हैं, एनिमेशन इसको देते हैं। इसके अंदर बहुत से एनिमेशन है। ये आप देख सकते हैं जी दोस्तों। तो हम लेटर बाय लेटर वाले एनिमेशन पे क्लिक करते हैं और इसकी स्पीड को कम कर देते हैं। जी तो हमने इतनी फ्लैक्ट कर दी जी दोस्तों। इसके बाद हम इसको एनिमेशन और भी दे सकते हैं। अगर आप कोई और एनिमेशन लेना चाहते हैं तो ऐसे भी आप एनिमेशन और भी लगा सकते हैं, जैसे ये रिंग वाली हो गई। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है ऐसे। तो उसके बाद हम दोबारा इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आउटलाइन हम इसकी ओके करेंगे और कलर चूज़ कर लेंगे जो हमने आउटलाइन का कलर देना है। तो हम इसकी हल्की सी आउटलाइन रख देते। उसके बाद हमने फिर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना, शैडो पे हमने क्लिक चलो दोस्तों, हम सैंगरी जो भी है उसको भी हम अटैच कर लेते हैं। उसके लिए हम लेयर पे क्लिक करेंगे, टेस्ट पे क्लिक करेंगे और इधर हमने पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद ऊपरली जो लाइन थी उसको हम कैंसिल कर देते हैं। ऊपरली लाइन को हमने कैंसिल कर दिया और उसके बाद हमने कलर जो देना है वो दे देते हैं और हैंड राइटिंग चेंज कर देते हैं, एनिमेशन लगा देते हैं। लेटर बाय लेटर हमने एनिमेशन यूज़ किया है और 2 तक हमने इसकी स्पीड रखी है। और उसके बाद हमने नीचे आ जाना, एनिमेशन एक और हमने लगाया था, ये वाला हमने एनिमेशन सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमने नीचे आ जाना है
नीचे आने के बाद आउटलाइन पे क्लिक करते हैं। आउटलाइन क्लिक करने के बाद हमने इसकी आउटलाइन सेलेक्ट कर लेनी है। तो पहले इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लें कि जो पिक्चर के ऊपर आ जाए बस। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने शेडो पे क्लिक करना है। शेडो पे क्लिक करने के बाद आपने कलर चूज करना है, उसको टच कर देना है, हल्का सा शेडो भी लगा देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा इस पर क्लिक करना है। दोबारा इस पर क्लिक करने के बाद आपने बैकग्राउंड लगा देना है। बैकग्राउंड आपने एक अच्छा सा चूज़ कर लेना है। ये मैंने पहले भी यही लगाया था, इस पर भी यही प्रिंट लगा देता हूँ। फिर आपने क्या करना है, दोबारा इस पर क्लिक करना है। दोबारा इस पर क्लिक करने के बाद हमारा एक ऑप्शन रह गया है ग्लू का, और इस पर आपने क्लिक करके ग्लू भी लगा देना है। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये कलर। तो अपने आउटलाइन का कलर थोड़ा मध्यम कर देना है, इसकी भी हम सेटिंग कर देते हैं जी। अब देखें बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो मैं अब इसको वीडियो को स्टॉप करके रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि ऐसे रिकॉर्ड नहीं होगा। तो रिकॉर्ड करके मैं आपको सुनाता हूँ। जी दोस्तों, मैंने रिकॉर्डिंग ओके कर लिया। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। मुनासिब समझो तो सिर्फ इतना बता दो, दिल बेचैन है कहीं तुम उदास तो नहीं। जी दोस्तों, देखिए आपने कितनी अमेजिंग ये वीडियो बन चुकी है। अब हमने इसको जो नेक्स्ट है इसको हमने कट कर देना है। इसको हम कट कर देते हैं ऐसे, इसको भी हमने कट कर देना है ऐसे, और पिक्चर को भी कट कर देते हैं, ताकि हमारी जो वीडियो है वो यहाँ तक ही रहे। इसको भी कट कर देते हैं ऐसे। तो ये हमारी वीडियो जो है वो तैयार हो चुकी है। तो मुनासिब समझो तो सिर्फ इतना बता दो, दिल बेचैन है कहीं तुम उदास तो नहीं। जी दोस्तों, जो आपने देखा काफ़ी अच्छी वीडियो बन चुकी है। तो उसके बाद आपने अगर ये इसकी वॉइस चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो, वॉइस अगर कहीं मध्यम करनी है या तेज करनी है, ये एक लेटेस्ट स्टेप है। इस वीडियो में आपको लहरा बना दूंगा और वॉइस चेंज करके ये है टू फेस। समझो तो सिर्फ इतना बता दो, दिल बेचैन है कहीं तुम उदास तो नहीं। ये देख सकते हैं आप कि इसके अंदर काफ़ी सारी वॉइस चेंजर भी मौजूद है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने वीडियो को डाउनलोड करना है तो आपने क्या करना है, ऊपर आपको ये जो तीर का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आप आने के बाद अपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करके वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तब तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।